एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर आया और बोला, इसे समझाओ, इसकी आदतें अच्छी नहीं, आदत बदल जाए। एक परिवार उपस्थित है, छोटा बच्चा 7-8 वर्ष का कहता है कि मेरे पप्पा नशा बहुत करते हैं, पान पराग जर्दा खाते हैं, इनको त्याग करा दो। तब हमारे सामने प्रश्न है, क्या आदत बदल सकती है? क्या स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है? कुछ स्वभाव चिरकालिक होते और कुछ अर्जित आदतें होती है। मनोविज्ञान की भाषा में अर्जित आदतें, जो कोई पहले नहीं थी, आदमी उनका भी अर्जन कर लेता है। क्या उनमें बदलाव आ सकता है? कि स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा, उपदेश से स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। उदाहरण की भाषा में कवि ने कहा, सुतप्तमपि पानीयम समयत्येव पावकम। पानी को कितना ही गर्म कर लो, पानी का स्वभाव है ठंडा, उसे कितना ही गर्म कर लो, आग जैसा कर लो, फिर भी आग को बुझाने के लिए तो वह ठंडा ही है, उसका मूल स्वभाव नहीं बदलेगा, आग को तो बुझा देगा। तो फिर स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है। जिसका स्वभाव हो गया, बदलना कठिन है। नीम को चाहे घी से गुड़ से छींच दो, फिर भी वह तो कड़वा ही रहेगा, उसकी कड़वाहट नहीं जाएगी। एक और हमारे सामने ये सूक्त हैं, नीति वाक्य हैं कि स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। दूसरी ओर मांग आती है कि इनके स्वभाव को बदला जाए। मांग है स्वभाव को बदलने की। इन दोनों के बीच में जब हम अध्ययन करें तो पता चलेगा कि स्वभाव को बदला जा सकता है यदि उपयुक्त साधन सामग्री मिल जाए, और केवल उपदेश सिद्धांत से स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन काम है। इस पर हम सबसे पहले कर्म शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें कि स्वभाव का निर्माण कहाँ होता है, स्वभाव है कहाँ, हमारी आदतें कहाँ है। क्या स्थूल शरीर में है या सूक्ष्म शरीर में है? जब तक सूक्ष्म शरीर के स्पंदन आदत को प्रभावित न करें, तब तक आदत प्रगाढ़ नहीं बनती है। सूक्ष्म शरीर का योग मिलता है तो आदत मजबूत बन जाती है। हमें बदलना कहाँ? क्या इस स्थूल शरीर में बदलना है? क्या मस्तिष्क में बदलना है? इस विषय में प्रेक्षा ध्यान की चर्चा हुई है और काफ़ी चिंतन हुआ। चिंतन के बाद एक शब्द का निर्धारण हुआ,
उसे वैज्ञानिक शब्दावली में कहें तो फीडबैक मैकेनिज्म, ये फीडबैक मैकेनिज्म से काम लेना होगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति उपवास करता है, उपवास का प्रभाव स्थूल शरीर पर होता है, और सिद्धांत यह है कि जिसने उपवास किया उसके कर्म की निर्जरा हुई, कर्म का शोधन हुआ। तो कर्म तो स्थूल शरीर में नहीं है, कर्म है कर्म शरीर जो सूक्ष्मतर शरीर है। निर्जरा तो वहाँ हुई और उपवास यहाँ स्थूल शरीर में हुआ, ये कैसे हो सकता है? यह बड़ा विचित्र प्रश्न है, समस्या है। हम काम करते हैं स्थूल शरीर में, ध्यान करते हैं स्थूल शरीर की स्थिति में, उपवास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जितने शोधन के उपाय वे सब तो करते हैं स्थूल शरीर के द्वारा, और निर्जरा या शोधन होता है कर्म शरीर का, सूक्ष्मतर शरीर का। आचार्य सूत्र का एक प्रसिद्ध वाक्य है, ढूंढे कम शरीर गम, कर्म शरीर को प्रकंपित करो। जब तक कर्म शरीर प्रकंपित नहीं होगा, यह स्थूल शरीर प्रकंपित नहीं होगा और आदतों से छुटकारा नहीं मिलेगा। हमें पहुंचना है स्थूल शरीर तक। यह हमारी फीडबैक की पद्धति हो गई कि उपवास स्थूल शरीर करता है, कष्ट भी स्थूल शरीर को होता है, शोधन सूक्ष्मतर शरीर में, कर्म शरीर में होता है। बड़ा अजीब सा लगता है, किंतु स्थूल शरीर फीडबैक है। सूक्ष्म शरीर के प्रकंपन स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं और स्थूल शरीर के प्रकंपन फिर सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं। दोनों में एक संबंध है, दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। जो घटना स्थूल शरीर में होती है उसका प्रभाव सूक्ष्मतर कर्म शरीर तक पहुंचता है, और जो कर्म शरीर में स्पंदन होता है वह स्थूल शरीर तक पहुंचता है। इन दोनों के संबंधों को समझे बिना स्वभाव परिवर्तन की बात को नहीं समझा जा सकता। स्वभाव परिवर्तन कहाँ होगा? कर्म शरीर में होगा, और वह परिवर्तन फिर स्थूल शरीर में आएगा और आदत बदल जाएगी। ये कैसे हो सकता है? कैसे करें? सूक्ष्म शरीर को प्रकंपित कैसे करें? सारी प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया उन प्रकंपनों को सूक्ष्म शरीर या कर्म शरीर तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर रहा है। श्वास का संबंध स्थूल शरीर के साथ है, तो सारा क्रियाकलाप हमारा स्थूल शरीर के साथ हो रहा है, श्वास की प्रेक्षा हो रही है। किंतु उसके जो प्रकंपन है, श्वास दर्शन के साथ जो हमारे प्रकंपन होते हैं, वे प्रकंपन कर्म शरीर तक पहुंचेंगे और वहां शोधन करें। इस संबंध को, सूत्र को समझे बिना शोधन की कोई व्याख्या भी नहीं की जा सकती। प्रेक्षा ध्यान के जितने प्रयोग, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, कायोत्सर्ग आदि आदि हम करते हैं स्थूल शरीर के द्वारा। सारी घटना स्थूल शरीर में घटित होती है, पर उसका प्रभाव कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर पर। हमारा संसार प्रकंपनों का संसार है। प्रकंपन का सिद्धांत जो जान लेता है उसके लिए बहुत सरल स्थिति बन जाती है।
किसी व्यक्ति ने संकल्प किया कि मुझे 10 मिनट तक यह काम करना है। संकल्प के साथ एजन शुरू हो गया, सूक्ष्म प्रकंपन शुरू हो गया, बेजई फिर और स्थूल प्रकंपन शुरू हो गया, फिर स्पंदन शुरू हो गया। आखिर प्रक्रिया चलते चलते एक बिंदु ऐसा आता है कि तन भावम परिणमयी, उस भाव में हमारा परिणमन हो जाता है और जो व्यक्ति चाहता है उसका आकार बन जाता है। आकार कब बनता है? आकार परिणमन की प्रक्रिया के बाद बनता है। प्रकंपन से शुरू होता है और प्रकंपन की प्रक्रिया के चलते चलते एक क्षण ऐसा आता है कि वह विचार आकार ले लेता है और मूर्त बन जाता है। हमारे सारे प्रयोग या धर्म के सारे प्रयोग और निर्जरा के सारे प्रयोग अनशन नहीं खाता है। अब नहीं खाता है, इसका कर्म के तोड़ने से, शोधन से क्या संबंध? संबंध खोजना होगा कि नहीं खाता है, यह तो हमारी स्थूल क्रिया है, उपवास हमारी स्थूल क्रिया है, किंतु उसने नहीं खाने का जो संकल्प किया है, मैं अमुक समय तक भोजन नहीं करूंगा, यह संकल्प किया और उस संकल्प के जो परमाणु हैं वे जो प्रकंपन पैदा करते हैं, वह प्रकंपन सूक्ष्म शरीर को प्रकंपित कर देता है और निर्जरा शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति उपवास करता है और बहुत कष्ट का अनुभव करता है। एक व्यक्ति उपवास करता है, पता ही नहीं चलता कि किया या नहीं किया, मजे से दिन रात गुजार देता है। अब प्रश्न होगा कि शोधन किसका ज़्यादा हुआ? जिसको कष्ट हुआ उसका शोधन ज़्यादा हुआ या जिसको कष्ट नहीं हुआ उसका शोधन ज़्यादा हुआ? अब उत्तर हम कष्ट के आधार पर दें तो बड़ी समस्या है। फिर तो यह हो गया कि जितना कष्ट भोगो उतना ही लाभ है। जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं है कि शरीर को कष्ट दो तो फिर मोक्ष को सुख क्यों पाना चाहते हो? सुख और शरीर को कष्ट दो, ये तो मूर्खता की बात हो जाएगी। और जो सुख है सुख के द्वारा मिल सकता है, कष्ट के द्वारा कैसे मिलेगा? जिस व्यक्ति ने शक्तिशाली प्रकंपन पैदा कर दिए, चाहे कष्ट न हुआ तो उसका अधिक निर्जरार और शोधन हो जाएगा। और जिसका संकल्प कमजोर है, चाहे सारे दिन कष्ट भोगता रहा तो भी निर्जरा उसकी तुलना में नहीं आ सकती। एक क्षण में जो निर्जरा होती है शायद एक वर्ष में भी नहीं हो सकती। ये हमारे प्रकंपनों को पैदा करने के क्षण पर निर्भर है कि किस व्यक्ति ने किस क्षण में कितने शक्तिशाली प्रकंपन पैदा किए और वे प्रकंपन भीतर जाकर और कर्म शरीर को प्रकंपित करते हैं और वहाँ जो विजातीय द्रव्य कर्म जमा हुआ है उसका क्षरण और निर्जरण कर देते हैं। प्रेक्षा ध्यान की सारी प्रक्रिया निर्जरण के सिद्धांत की प्रक्रिया है कि शोधन कैसे हो। निरोध की प्रक्रिया भी साथ में है, निरोध। किंतु निरोध भी कब होता है कि पहले शोधन अच्छा हो गया तो निरोध होता है। अगर शोधन अच्छा नहीं है तो निरोध भी बड़ा कठिन हो जाता है। केवल शब्दोच्चार से निरोध नहीं होता, उसका संबंध शोधन पर बहुत निर्भर है। स्वभाव को बदलने के लिए हम इनका आलंबन लें। किस समय ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इस पर विचार करें। कायोत्सर्ग की अवस्था में जो सुझाव दिया जाता है वह स्वभाव को बदलने का एक अचूक उपाय।
चंचलता में आप सुझाव देंगे, आपका शरीर भी चंचल, मन भी चंचल, सारा नाड़ी तंत्र भी बहुत ज़्यादा सक्रिय, मस्तिष्क भी चंचल, उस अवस्था में सुझाव देंगे, वह सुझाव ज़्यादा उपयोगी नहीं बनेगा। बदलने के लिए यह सुझाव का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे ऑटो सजेशन का प्रयोग करें या चाहे कोई दूसरा व्यक्ति आपको सजेशन दे, सुझाव दे। परिवर्तन की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका है ये सुझाव के द्वारा परिवर्तन होता है। सुझाव को हमारा मस्तिष्क भी पकड़ लेता है, तो मस्तिष्क के जो तंत्र हैं वे भी बदलने लग जाते हैं और भीतर से भी, कर्म शरीर से भी वे प्रकंपन आने लग जाते हैं जो बदलने की प्रक्रिया को पूरा कर देते हैं। इसीलिए अनुप्रेक्षा में सुझाव के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। और हमने अनुभव किया जहाँ तक कि स्वभाव परिवर्तन के लिए अनुप्रेक्षा के प्रयोग बहुत शक्तिशाली हैं और ये प्रयोग बहुत कम ध्यान पद्धतियों में चलते हैं। अनुप्रेक्षा के प्रयोग, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, असहनशीलता का स्वभाव है, एक व्यक्ति कुछ सहन नहीं कर सकता, बदला जा सकता है अनुप्रेक्षा के द्वारा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा के द्वारा। एक व्यक्ति विनम्र नहीं है, बहुत उद्दंड है, विनम्रता की अनुप्रेक्षा के द्वारा उसके स्वभाव को बदला जा सकता है। एक व्यक्ति सामंजस्य नहीं बिठा सकता घर में, परिवार में, कि उन्होंने सामंजस्य की अनुप्रेक्षा की और स्वभाव में परिवर्तन आ गया, साथ में अच्छी तरह रहने लग गए। एक विद्यार्थी को अगर अच्छा सुझाव दिया जाता है, परीक्षा में भी अच्छा आता है, पढ़ाई में भी अच्छा होता है, स्मृति भी अच्छी हो जाती है और स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। तो कायोत्सर्ग की अवस्था में दिया जाने वाला सुझाव बहुत कारगर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार सोचते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, संकल्प भी करते हैं पर होता नहीं है। संकल्प कब करना चाहिए, उसकी संकल्प की 3 अवस्थाएं हैं, कायोत्सर्ग, सम्मोहन और नींद। कायोत्सर्ग करते हैं, कोरा शिथिलीकरण नहीं, किंतु जब कायोत्सर्ग सिद्ध हो जाए, व्यक्ति स्वयं प्रयोग करे कि जिस बात को बदलना है, 20 मिनट का कायोत्सर्ग किया और 10 मिनट तो बीत गई, 10 मिनट के बाद फिर अपना सुझाव दे कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ये छोड़ना है और ये ग्रहण करना है। आपकी जो सुझाव की भाषा होगी, उससे कायोत्सर्ग की अवस्था में आपका मस्तिष्क अच्छी तरह पकड़ लेगा और वह अपनी बात कर्म शरीर तक पहुंचा देगा और फिर कर्म शरीर के स्पंदन, वे प्रकंपन फिर आपके मस्तिष्क तक पहुंचेंगे और आप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी अवस्था है सम्मोहन की अवस्था। सम्मोहन भावना का प्रयोग है। सम्मोहन को बहुत विकृत मानने लग गए हैं लोग कि सम्मोहन बहुत बुरी बात है। सम्मोहन कोई बुरी बात नहीं है, सम्मोहन बहुत अच्छा है, उसका उपयोग गलत कर देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति सम्मोहन का दुरुपयोग करते हैं। सम्मोहन, उसमें चेतना सघन बन जाती है, इतनी एकाग्रता होती है। एक व्यक्ति को भावना का प्रयोग कराओ, सम्मोहित कर दो, बस स्थूल चेतना उसकी गायब हो जाए, कॉन्शियस माइंड निष्क्रिय हो जाए, स्थूल चेतना काम न करे, उस अवस्था में उसको सुझाव दो तो भीतर की अंतश्चेतना उसको पकड़ लेगी। और जब तक आंतरिक चेतना जिस बात को नहीं पकड़ती, तब तक वह परिवर्तन नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग
साधुओं के उपाश्रय में आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं और वहाँ अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। अपने घर पर गए, बाजार में गए, रसोई घर के पास गए और सारे संकल्प को भूल जाते। संकल्प तो किया पर भूल जाते हैं। कारण कि वह संकल्प तो हमारी स्थूल चेतना तक पहुंचा, एक बार उसका इम्प्रेशन हुआ और बाद में मिट गया। संकल्प कहाँ टिकेगा? जब तक हमारा संकल्प सूक्ष्म चेतना के स्तर तक न पहुंच जाए तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई ठाकुर साहब थे और कई तीर्थ यात्रा पर गए थे और कोई संकल्प किया, घर पर आए, संकल्प टूट गया। तब किसी कवि, भारत कवि ने कह दिया, मंगलियो तीर्थ गयो करो पाप मन चोर, 10 मन पाप आगे हूं तो 100 मन लायो और। आगे 10 मन था, 100 मन पाप और ले आया। ये अवस्थाएं बनती है। ये क्यों बनती है? कि हम परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं जानते कि परिवर्तन कहाँ होना चाहिए और कब होना चाहिए। मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं ये संकल्प करा दो, ये करा दो, लंबी तालिका प्रस्तुत करते हैं। मेरा उसमें विश्वास नहीं है। पहले संकल्प का अभ्यास करो कि जीवन भर यह काम नहीं करूँगा। हम लोग सीधा संकल्प, वाचिक संकल्प करते हैं। ये वाचिक संकल्प कब तक टिकता है और कहाँ तक पहुँचता है, बड़ा कठिन है। और यह अगर मुझे पूछे तो मेरा स्पष्ट उत्तर होगा कि ये परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। परिवर्तन के लिए हमें विधि का अनुसरण करना चाहिए कि विधि क्या हो। विधि अन्यथा एक ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार जो भी व्यक्ति बदलना चाहे, आदत को बदलना चाहे, स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहे, उससे परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। और प्रेक्षा ध्यान की परिधि में परिवर्तन की प्रक्रिया का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है और हमने अनुभव किया है कि इन प्रयोगों के द्वारा आदमी बदलता है, उसमें परिवर्तन आता है। क्रोध के स्वभाव को बदलते हुए हमने देखा है, भय की वृत्ति को भी बदलते हुए देखा है, अहंकार को भी बदलते हुए देखा है। पर वह तब बदला जब पूरी प्रक्रिया की पूरा कोर्स किया। जब तक पूरा कोर्स नहीं किया जाता परिवर्तन नहीं होता। तो यह सम्मोहन की अवस्था है, वास्तव में परिवर्तन की महत्वपूर्ण अवस्था है। और सम्मोहन में तो इतना विचित्र हो जाता है, एक आदमी का हाथ बिल्कुल ठीक है, सम्मोहित कर लिया और उसे सुझाव दिया कि तुम्हारे हाथ में तो फफोले हैं, वास्तव में फफोले हो गए। भावना के अनुरूप हमारा स्थूल शरीर काम करता है और मस्तिष्क भी सहयोग करता है, भावना के अनुरूप। और तीसरी अवस्था है नींद की अवस्था। नींद में सुझाव देना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। छोटा बच्चा अब वह प्रयोग कर नहीं सकता, न ध्यान कर सकता, न कोई अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर सकता। उसकी आदतें अच्छी नहीं है, उन आदतों को बदलना है। तो अच्छा उपाय है कि नींद में सुझाव दिया जाए। हमारा मस्तिष्क नींद में भी पकड़ लेता है और आजकल तो कुछ वैज्ञानिक प्रयोग चल रहे हैं, नींद में पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है, नींद में पूरी शिक्षा दी जाती है। प्रेक्षा ध्यान का साधक इस बात को जानता है कि सोते समय, सोने से पहले 5-10 मिनट सुझाव
का प्रयोग किया जाए। और जो सोते सोते जो सुझाव दिया जाता है, सुझाव को दोहराते दोहराते नींद आ जाती है, वह सुझाव बहुत कारगर होता है, सफल होता है। पूरी रात भर काम करता है और परिवर्तन की बात शुरू हो जाती है। और सूक्ष्म चेतना काम करती है, इसलिए नींद में बहुत जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। विद्यालयों में सजेस्टोलॉजी के प्रयोग किए गए और विद्यार्थी बहुत सफल हुए कि प्रवृत्ति काल में चंचलता के समय जो सुझाव दिया जाता है वह पकड़ा नहीं जाता पूरा, या उसके प्रकंपन इतने शक्तिशाली नहीं बन सकते जो भीतर तक पहुंच जाए, क्योंकि चंचलता उसमें बाधा डाल देती है। स्थिरता की अवस्था में, शिथिलता की अवस्था में जो बात सुझाई जाती है उसे हमारी चेतना पकड़ लेती है। सफलता के लिए संवेग की स्थिति का भी उपयोग किया जा सकता है। संवेग बुरा ही नहीं होता, संवेग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। प्रश्न पूछा गया कि संवेग से क्या होता है, कि धम्म सद्धम जने, धर्म की श्रद्धा पैदा होती है। संवेग, वेग, संवेग यानी सम्यक प्रकार का वेग, वेग के बिना तो कोई बड़ा काम नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। प्रकंपन भी कौन पैदा कर सकेगा कि जो संवेग है, अगर वेग नहीं है, साधारण सा उच्चारण ढीला ढाला किया तो मंत्र भी काम नहीं करेगा। यानी जो भी संकल्प किया जाए स्वभाव को बदलने के लिए, वह संकल्प संवेग के साथ हो, ढीली ढाली भाषा में, शिथिल भाषा में न हो। शरीर की अवस्था तो शिथिल रहे, किंतु मन और वाणी का उसके साथ वेग रहे, तब वह साथ ठीक होता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।